ट्यूटोरियल में आज का टॉपिक है, आज का जो चैप्टर जो मैं डील करने जा रहा हूँ वो है बायोमॉलिक्यूल्स ऑफ क्लास 11th। तो सबसे पहले व्हाट इज बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स आर द फाउंड इन द सेल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड आर कॉल्ड बायोमॉलिक्यूल्स, यानी दोज मॉलिक्यूल्स विच आर फाउंड इन प्लांट सेल्स, एनिमल सेल्स एंड माइक्रोबियल सेल्स आर कॉल्ड बायोमॉलिक्यूल्स। Classification of biomolecules. Biomolecules are classified into two groups on the basis of their molecular weight, and these groups are microbiomolecules and macrobiomolecules. अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो माइक्रोबायोमॉलिक्यूल्स स्मॉलर इन साइज, मैक्रोबायोमॉलिक्यूल्स आर लार्जर इन साइज। और मॉलिकुलर जो वेट देखें तो माइक्रोबायोमॉलिक्यूल्स का जो मॉलिकुलर वेट होता है वो 1000 डाल्टन तक होता है, जबकि मैक्रोबायोमॉलिक्यूल्स का जो मॉलिकुलर वेट होता है वो 10,000 डाल्टन तक होता है। मोनोसेक्राइड जो माइक्रोबायोमॉलिक्यूल्स के एग्जाम्पल है मोनोसेक्राइड एंड ओलिगोसेक्राइड्स, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड, वाटर एंड मिनरल। वहीं पर मैक्रोबायोमॉलिक्यूल्स का अगर हम एग्जाम्पल देखें तो उसमें पॉलीसेक्राइड, फैट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एक्सेट्रा। हियर हम क्लासिफिकेशन को एक नज़र देख सकते हैं। बायोमॉलिक्यूल्स को माइक्रोमॉलिक्यूल्स में डिवाइड किया गया है, मैक्रोबायोमॉलिक्यूल्स में डिवाइड किया गया है, दो ग्रुप्स हैं। उसके बाद जो माइक्रोबायोमॉलिक्यूल्स है उसमें कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, न्यूक्लियोसाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स, मेटाबोलाइट्स। और बायोमाइक्रोमॉलिक्यूल्स में जो है वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और न्यूक्लिक एसिड आते हैं। इसके बाद से हम जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं उनको डील करेंगे एक साथ, माइक्रो और मैक्रो दोनों को एक साथ हम डील करेंगे। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के कंपाउंड्स होते हैं। केमिकली कार्बोहाइड्रेट को पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन या एल्डिहाइड कहा जाता है, यानी एक कार्बोहाइड्रेट में पॉलीहाइड्रोक्सी यानी एक से अधिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे और एक कीटोन या एल्डिहाइड ग्रुप होगा। तो कार्बोहाइड्रेट्स को तीन ग्रुप में डिवाइड किया गया, मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स। इसमें जो मोनोसेक्राइड और ओलिगोसेक्राइड है ये माइक्रोबायोमॉलिक्यूल्स के अंदर आते हैं और जो पॉलीसेक्राइड है ये मैक्रोबायोमॉलिक्यूल्स के अंदर आते हैं। तो मोनोसेक्राइड्स हैं, मोनोसेक्राइड्स क्या होते हैं? ये सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट हैं और इनमें कार्बन की संख्या 3 से 7 तक वेरी करती है। मोनोसेक्राइड्स कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड इनटू देयर सिंपलर कंपोनेंट्स। इनको मोनोसेक्राइड्स खुद ही सिंपल होते हैं, इनको फिर फर्दर जो है हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता है। इसके बाद से मोनोसेक्राइड्स में कुछ कैटेगरीज हैं जिसका आधार जो है नंबर ऑफ कार्बन एटम है। अगर कार्बन एटम की संख्या 3 है तो इनको हम ट्राइओज कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल है फास्फोग्लिसरल्डिहाइड, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। टेट्रोज, अगर कार्बन की संख्या 4 है तो उनको टेट्रोज कहते हैं, जैसे एग्जाम्पल इसका है एरिथ्रोज। अगर कार्बन की संख्या 5 है तो इनको हम पेंटोज कहते हैं, इसका एग्जाम्पल है राइबोज, डीऑक्सीराइबोज, राइबोलोज, जाइलुलोज, ये सब पेंटोज के एग्जाम्पल हैं। हेक्सोज, इफ द नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 6, एग्जाम्पल ग्लूकोज, फ्रुक्टोज। हेप्टोज में द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर 7, एग्जाम्पल सीडो हेप्टुलोज। यहाँ पर हम कुछ स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं मोनोसेक्राइड के, जैसे दिस वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज। इसमें देखिए 4 जो है वो कार्बन रिंग में है, एक ऑक्सीजन है और फर्स्ट कार्बन एटम पर एक तरफ OH एक तरफ CH2OH जुड़ा हुआ है और फोर्थ कार्बन एटम पर CH2OH और H जुड़ा हुआ है। इसी तरह अगर हम ग्लूकोज में देखें तो ग्लूकोज जो है उसमें 5 कार्बन एटम्स रिंग में है और 5th कार्बन एटम पर CH2OH यानी एक कार्बन जुड़ा हुआ है। तो दोनों 6 कार्बन कंपाउंड हैं, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला में डिफरेंसेस हैं। फंक्शनल ग्रुप भी डिफरेंट होता है, फ्रुक्टोज में कीटोन होता है और ग्लूकोज में एल्डिहाइड होता है। इसके बाद से ओलिगोसेक्राइड। व्हेन 2 or more than 2 monosaccharides unit are joined together then ओलिगोसेक्राइड्स आर फॉर्म। इसमें मोनोसेक्राइड यूनिट की संख्या 2 से लेकर के 6 तक होती है। तो इस आधार पर इनको डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड और टेट्रासेक्राइड, पेंटासेक्राइड से में डिवाइड कर सकते हैं। डाइसेक्राइड का एग्जाम्पल है माल्टोज,
और माल्टोज 2 ग्लूकोज मालिक्यूल से मिलकर बना होता है। और ट्राइसेकेराइड का एग्जाम्पल है राइपिनोज। इसी तरह टेट्रासेकेराइड का एग्जाम्पल है स्टैकियोज। तो इसमें एक चीज़ है कि जो मोनोसेकेराइड्स यूनिट होती है वो एक दूसरे से एक बॉन्ड के द्वारा जुड़ी होती है, जिसको हम लोग कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। यहाँ पर हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के फॉर्मेशन को दिखा रहे हैं। देखिए ये अल्फा ग्लूकोज मालिक्यूल है, ये बीटा ग्लूकोज मालिक्यूल है। इन दोनों में अंतर क्या है कि अल्फा ग्लूकोज मालिक्यूल में फर्स्ट कार्बन एटम पर OH ग्रुप नीचे की तरफ है और बीटा ग्लूकोज मालिक्यूल में OH ग्रुप ऊपर की तरफ है। तो इन दो मालिक्यूल में जैसे अल्फा ग्लूकोज मालिक्यूल का जो फर्स्ट पोजीशन पर OH है वो बीटा ग्लूकोज मालिक्यूल के फोर्थ पोजीशन पर OH के साथ एक बॉन्ड बनाता है, और यहाँ पर जो बॉन्ड है उसको दिखाया गया है। इस बॉन्ड को हम लोग कहते हैं 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, या सिंपली हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी कह सकते हैं। तो दो ग्लूकोज के मालिक्यूल के मिलने से जो डाइसेकेराइड बन रहा है उसका नाम है माल्टोज। इसी तरह यहाँ एक और डाइसेकेराइड सुक्रोज का स्ट्रक्चर दिखाया गया है, जिसमें एक अल्फा ग्लूकोज मालिक्यूल और एक बीटा फ्रुक्टोज मालिक्यूल आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़े हैं। यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर है, एक और डाइसेकेराइड है जिसका नाम है बीटा ग्लैक्टोज। तो बीटा ग्लैक्टोज और बीटा ग्लूकोज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़ करके और बीटा लैक्टोज बना रहे हैं, जो कि एक डाइसेकेराइड है। इसके बाद से नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट में पॉलीसेकेराइड। ये एक माइक्रोबायोमॉलिक्यूल्स है और ये मोर देन 6 मोनोसेकेराइड यूनिट्स आर ज्वाइन टुगेदर एंड फॉर्म पॉलीसेकेराइड। इनमें भी जो बॉन्ड होता है वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ही होता है। पॉलीसेकेराइड्स में भी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी, होमोपॉलीसेकेराइड्स, यानी अगर मोनोमरिक यूनिट्स जो है वो सेम हो, जैसे स्टार्च में ग्लूकोज है, ग्लाइकोजन में भी ग्लूकोज है, और इसी तरह से सेलुलोज है जो कि होमोपॉलीसेकेराइड्स के एग्जाम्पल है। हेट्रोपॉलीस जो पॉलीसेकेराइड्स होते हैं दे आर द पॉलीमर ऑफ ग्लूकोसामिन। एग्जाम्पल इसमें हेट्रोपॉलीसेकेराइड का एग्जाम्पल है काइटिन और इट इज़ ए पॉलीमर ऑफ ग्लूकोसामिन। यहाँ पर कुछ पॉलीसेकेराइड्स के बारे में बताया गया, जैसे स्टार्च में जो शुगर होते हैं वो लॉन्ग चेन के द्वारा, मतलब जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़ के लॉन्ग चेन बनाते हैं, और स्टार्च का ब्रेकडाउन धीरे धीरे होता है, और ये लॉन्गर मतलब स्टार्च प्रोवाइड एनर्जी फॉर लॉन्गर पीरियड। इसके अलावा अगला जो पॉलीसेकेराइड है वो है सेलुलोज प्लांट सेल में पाया जाता है। आप एज यू नो कि जो प्लांट सेल में जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, और इसमें जो ग्लूकोज के जो मालिक्यूल्स होते हैं वो भी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जो भी पॉलीसेकेराइड्स हो, चाहे सेलुलोज हो, ग्लाइकोजन हो या स्टार्च हो, इसमें जो बॉन्ड होगा वो सेम होगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, लेकिन इनका जो ओरिएंटेशन होता है, जो बॉन्ड कॉम्बिनेशन होता है, स्ट्रक्चर स्लाइड एक दूसरे से डिफर करते हैं। तो इसके बाद से कार्बोहाइड्रेट्स के बाद से लिपिड के 2 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है फैटी एसिड और दूसरा होता है ग्लिसरॉल। तो ये जो है वो माइक्रोबायोमॉलिक्यूल्स के अंदर आते हैं, और फैटी एसिड और ग्लिसरॉल मिलकर लिपिड बनाते हैं, और बहुत सारे लिपिड मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ जुड़ करके लिपिड या फैट बनाते हैं। तो सबसे पहले फैटी एसिड्स क्या होते हैं? फैटी एसिड्स आर द सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग हाइड्रोकार्बन चेन दैट एंड इन ए कार्बोक्सिलिक ग्रुप। यानी इसमें 2 मेन कंपोनेंट होते हैं। जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और ये एक एल्किल ग्रुप से जुड़ा होता है, और उस एल्किल ग्रुप में कार्बन की संख्या 1 से लेकर 20 तक वेरी करती है। तो इसे जो है इनके जो नेम्स हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम लिखे जाते हैं। अगर हम फैटी एसिड्स को देखें तो फैटी एसिड्स जो है वो 2 कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इसका आधार है प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड। इफ डबल बॉन्ड इज नॉट प्रेजेंट, ओनली सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन कार्बन एटम, देन इट इज कॉल्ड सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में क्या होगा कि जो डबल बॉन्ड होंगे वो प्रेजेंट होंगे, कार्बन के बीच में जो एल्किल चेन होगी
उसमें जो है जो एल्किल ग्रुप के चेन होंगे उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। अगर हम सेचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जांपल देखें तो स्टीयरिक एसिड है C17H35COOH। ये C17H35 एल्किल ग्रुप है और ये COOH फंक्शनल ग्रुप है। इसी तरह से पामिटिक एसिड अनदर सेचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जांपल है। इसके बाद से अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स, तो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स के एल्किल ग्रुप में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा और जो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं यूजुअली लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। इसमें एग्जांपल है ओलेइक एसिड। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो एल्किल ग्रुप है उसमें एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और एक फंक्शनल ग्रुप COOH है, तो ये अनसेचुरेटेड फैटी एसिड है। दूसरा जो कंपोनेंट है फैट लिपिड का वो है ग्लिसरॉल। यहाँ पर आप ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। यह CH2OH CHOH CH2OH, ये पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल है जिसमें 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं। और दूसरी तरफ यहाँ पर आप देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे कि फार्मेशन ऑफ लिपिड कैसे बनते हैं, यानी हाउ फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल कंबाइन टू फॉर्म लिपिड। तो यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर जो ये ग्लिसरॉल का एक मॉलिक्यूल है, इसका जो OH ग्रुप है वो कार्बोक्सिलिक एसिड यानी जो फैटी एसिड्स है उसके COOH यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप से ज्वाइन होते हैं और यहाँ जो बॉन्ड बनता है वो होता है एस्टर बॉन्ड। तो एस्टर बॉन्ड के फिर यहाँ पर 3 एस्टर बॉन्ड डेवलप होंगे और इसके रिजल्टेंट यहाँ पर ट्राइग्लिसराइड्स बन जाएंगे और इसी ट्राइग्लिसराइड को हम लोग फैट या लिपिड कहते हैं। अगर हम लिपिड का क्लासिफिकेशन देखें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं लिपिड डिवाइडेड इनटू सिंपल लिपिड, कंपाउंड लिपिड, डेराइव्ड लिपिड। सिंपल लिपिड को दोबारा फिर से डिवाइड किया गया है ट्रू और न्यूट्रल लिपिड या फैट वैक्सेस हैं और कंपाउंड लिपिड में फास्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल एटसेट्रा आएंगे। डेराइव्ड लिपिड में हार्ड फैट एंड ऑयल इंक्लूड होते हैं। अब फैट के बारे में कुछ और चीज़ें देखते हैं कि जो लिपिड या फैट होते हैं, जो ये प्लांट जो है फैट को स्टोर करते हैं ऑयल के रूप में, जैसे ओलिव ऑयल है, कॉर्न ऑयल है या पीनट ऑयल है। ऑयल जो होते हैं वो लिक्विड होते हैं एट रूम टेम्परेचर और ये कार्बोहाइड्रेट की तरह जो लिपिड्स होते हैं वो भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बने होते हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट की तुलना में फैट जो है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं और इनका ब्रेकडाउन भी आसान नहीं होता है। इट टेक्स लॉन्गर टाइम टू ब्रेक डाउन। फैट हाई एनर्जी प्रोवाइडिंग सोर्स हैं प्लांट्स और एनिमल्स में, ये रिजर्व फूड मटेरियल के रूप में पाए जाते हैं। लिपिड्स के बाद से अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड भी एक माइक्रो बायोमॉलिक्यूल है और अमीनो एसिड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन एन अमीनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें एक चीज़ यहाँ पर अगर हम जनरल फार्मूला अगर हम देखें तो इसमें एक अमीनो ग्रुप है और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और दूसरा जो कार्बन का जो बैलेंसी होती है एल्किल ग्रुप जुड़ी होती है और नेक्स्ट एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है। तो ये जनरल फार्मूला है। इसी फार्मूले में हाइड्रोजन या एल्किल ग्रुप की जगह पर रिप्लेसमेंट होगा और अनदर अमीनो एसिड्स बन जाएंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि 20 डिफरेंट काइंड्स ऑफ अमीनो एसिड्स आर प्रेजेंट, जिनको हम 2 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, इसेंशियल अमीनो एसिड्स एंड नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स। एमिनो एसिड में एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, एज हियर आप यू कैन सी यह NH2 ग्रुप है। इसकी टेंडेंसी होती है ये प्रोटॉन को रिसीव्स कर सकता है और यहाँ पर प्लस आयन डेवलप हो जाएगा। दूसरी तरफ जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इट में डोनेट हाइड्रोजन एंड प्रोटॉन दे सकता है और इस तरह यहाँ पर एसिड ग्रुप -4 डेवलप होगा। तो एक एमिनो एसिड जो है एसिडिक और बेसिक, ये डोनेशन ऑफ हाइड्रोजन एसिडिक कैरेक्टर है, यहाँ पर रिसीविंग प्रोटॉन बेसिक कैरेक्टर है। तो एक एमिनो एसिड बेसिक कैरेक्टर और एसिडिक कैरेक्टर दोनों शो करता है, इसलिए इसको कहा जाता है कि अमीनो एसिड्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर। एंड ज्यूटर आयन क्या होता है कि अमीनो एसिड्स हैज टेंडेंसी टू फॉर्म कैटायन एज वेल एज एनायन, इसलिए इसको हम लोग ज्यूटर आयन कहते हैं। यहाँ पर माइनस आयन और यहाँ पर प्लस आयन डेवलप हो जाता है एक ही कंपाउंड में, तो इसलिए इसको हम इस तरह के आयन को हम ज्यूटर आयन कहते हैं। यानी दोनों कैटायन और एनायन दोनों प्रेजेंट इसमें फॉर्म हो सकते हैं। इसके बाद से टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स हैं। तो टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स जो है, अमीनो एसिड्स 4 ग्रुप में डिवाइड किए गए हैं, एसिडिक अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड, न्यूट्रल अमीनो एसिड्स, एरोमेटिक अमीनो एसिड्स। इसका बेस क्या है?
देखिए यहाँ पर अगर हाइड्रोजन की जगह पर एक एडिशनल कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ जाए, यानी एक ही अमीनो एसिड में 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप हों, तो उसको हम लोग एसिडिक अमीनो एसिड कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड एट्सेट्रा। दूसरी तरफ बेसिक अमीनो एसिड में क्या होता है, इस हाइड्रोजन की जगह पर एक एक्स्ट्रा अमीनो ग्रुप जुड़ जाता है, तो इस तरीके से 2 अमीनो ग्रुप इसमें प्रेजेंट हो तो उस अमीनो एसिड को हम बेसिक कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है लाइसिन, आर्जिनिन एट्सेट्रा। न्यूट्रल में क्या होगा, एक अमीनो ग्रुप और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होगा। और इसी तरह से एरोमेटिक में जो हाइड्रोजन होगा इट इज़ रिप्लेस्ड बाय एन एरिल ग्रुप, मतलब जो यहाँ पर फेनिल ग्रुप होगा, जो एरोमेटिक कंपाउंड अगर यहाँ पर जुड़ जाता है तो इसका नाम एरोमेटिक अमीनो एसिड्स हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल है ट्रिप्टोफान, टायरोसिन, फेलिन, एलेनिन, ये एग्जाम्पल्स हैं इसके। इसके बाद से अमीनो एसिड्स के बाद से जो है प्रोटीन क्या है, पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स है, और 2 या 2 से अधिक अमीनो एसिड एक दूसरे से पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाते हैं, और जब इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है तो ये पॉलीपेप्टाइड्स बनाते हैं। इनके जैसे यहाँ पर फॉर्मेशन आप देख सकते हैं, एक अमीनो एसिड्स है और दूसरा अमीनो एसिड्स है, इनके बीच में कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमीनो ग्रुप के बीच में बॉन्ड डेवलप होता है। यहाँ पर ये दिखाया गया है, जिसको हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। टाइप ऑफ प्रोटीन जो है वो 2 तरह के होते हैं, फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन। यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड दिखाया गया है, आप यहाँ देख सकते हैं कि एक अमीनो एसिड है जिसका ये COH ग्रुप है, तो एक तरफ डबल बॉन्ड से वो जुड़ा हुआ है, दूसरी तरफ OH जुड़ा हुआ है। ये दूसरा अमीनो एसिड है जहाँ अमीनो ग्रुप का हाइड्रोजन और इधर से OH के बीच में एक बॉन्ड डेवलप होता है, वाटर मॉलिक्यूल के रूप में यहाँ पर निकल जाता है, और यहाँ पर जो बॉन्ड बनता है कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में उसको हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। इसके बाद से स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर जो है 4 तरह के स्ट्रक्चर शो करते हैं प्रोटीन, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर एक सिंपल चेन होती है जिसमें जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो पेप्टाइड चेन के द्वारा जुड़ करके एक सिंगल चेन बनाते हैं। इसमें केवल पेप्टाइड बॉन्ड होता है, जिसमें एक साइड पर अमीनो एसिड्स होते हैं, दूसरी साइड पर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होते हैं। तो इस फिगर से इसे यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जिधर NH2 ग्रुप फ्री होता है उसको हम N टर्मिनस कहते हैं, जिधर COH ग्रुप फ्री होता है उसको हम लोग C टर्मिनस कहते हैं, और बीच में अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। इनकी पोजीशन हम डिसाइड कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट वाले को A1, देन A2, सेकंड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन, ऐसे डिसाइड हम कर सकते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में एक और बॉन्ड डेवलप हो जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसकी वजह से ये प्राइमरी स्ट्रक्चर की तुलना में ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, और ये हेलिकल स्ट्रक्चर बनाता है, ये अल्फा हेलिक्स फॉर्म होते हैं। तो इसमें एक खास क्या होता है, कैसे अल्फा हेलिक्स होते हैं, या फर्स्ट ग्रुप जो फर्स्ट अमीनो एसिड है उसका NH2 ग्रुप, फर्स्ट अमीनो एसिड का जो कार्बोक्सिलिक का जो हाइड्रोजन एटम है वो फोर्थ अमीनो एसिड के NH2 ग्रुप के साथ हाइड्रोजन के साथ जुड़ करके हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। इस वजह से ये मोर स्टेबलाइज हो जाता है इन कंपैरिजन टू द प्राइमरी स्ट्रक्चर। उसके बाद से टर्शियरी स्ट्रक्चर, इसमें कुछ और बॉन्ड डेवलप होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ साथ आयनिक बॉन्ड, वैन डर वाल्स फोर्सेस, कोवेलेंट बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड डेवलप होते हैं, और ये मोर स्टेबल बना देते हैं स्ट्रक्चर को। तो ये जो टर्शियरी स्ट्रक्चर है ये मोर स्टेबल स्ट्रक्चर है, ये फंक्शनल स्ट्रक्चर है। कोई प्रोटीन तभी फंक्शनल होगा जब वो टर्शियरी स्ट्रक्चर अटेन कर लेगा। तो उसके बाद क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में सर्टेन प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ असेंबलिंग ऑफ मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड्स। इसमें एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन एक दूसरे के साथ यूनाइट हो जाते हैं, जैसे हीमोग्लोबिन में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं और वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। तो ये दूसरा एग्जांपल है लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। तो ये जो है प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में रहा। तो ये बायोमॉलिक्यूल्स का फर्स्ट पार्ट था जिसमें हमने प्रोटीन के स्ट्रक्चर तक डील किया। जो रेस्ट जो टॉपिक्स हैं उसके लिए मैंने एक दूसरी वीडियो बनाया है जिसका जो बायोमॉलिक्यूल्स सेकेंड पार्ट के रूप में है, तो इसके बाद आप उसको पढ़ सकते हैं। तो ये कैसा लगा आपको कमेंट दे के ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।